फर्स्ट से जब इस प्रोटेस्ट प्रोग्राम में शुरू किया था, हमारा एक ही नारा था, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। यह हमारे मान सम्मान की, हमारे बच्चों की, हमारे माँ बाप की, हमारी ये 3 पीढ़ियों की संघर्ष की लड़ाई है, मान सम्मान की लड़ाई है। हम अपना जायज हक मांग रहे, सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे। और पिछले 237 दिन से लगातार रोज की रोज सरकार ये कहते हैं हमारा 550 करोड़ आपके पास पेंडिंग है, हमने आपसे पैसा लेना। आपने कोई हम पे एहसान नहीं, हमने आप पे एहसान किया। हमने कोविड में काम किया, हम लोगों ने हर बुरे अच्छे में काम किया। हमारे लोग आज भी 15-15 फुट बर्फ में गड्ढा खोद के पाइपें रिपेयर कर रहे हैं। 45 डिग्री टेम्परेचर हो तब भी हमारा साथी डेली वेज काम करता है और सरकार के अधिकारी आराम से बैठते हैं। जल ही जीवन है और जल वालों का जीवन नष्ट किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के लिए हमारे बड़े बड़े अधिकारी ये कहते हैं कि जल जीवन मिशन से माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना साकार होगा, हर घर नल से जल। आप बताइए, ये लोग यही काम करने वाले। और जम्मू प्रोविंस की बात करूं मैं, हर बार आपकी बात एडमिनिस्ट्रेशन से होती है, हर बार आपको आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो आश्वासन जो है वो मात्र आश्वासन रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर, कब मांगे पूरी होंगी और अगला जो कदम है आपका वो क्या होने जा रहा है? देखिए रवि जी, हम लोग अपने काम के प्रति, अपने एजुकेशन के प्रति ईमानदार हैं। हम हर उस अधिकारी के पास जाते हैं जिसने हमें बुलाया बातचीत के लिए, लेकिन ना जाने क्यों जब हमसे बात करता है 1 बार 2 बार, उसके बाद वो सरेंडर कर जाता है, मिलने से रह जाता है। कारण क्या है, कौन उसको रोकता है? चाहे वो डिपकान जम्मू हो, 3-4 मीटिंगें उनसे हुई, उन्होंने कहा मुझे 1 महीने का टाइम दे दो 22 दिसंबर को। आज कितना टाइम हो गया? उससे पहले राहुल यादव जी हैं जेएमसी कमिश्नर, इनसे हुई, डीसी जम्मू से हुई। हमारे परमार साहब थे जो हमारे प्रिंस सेक्रेटरी थे, उनको उठा दिया गया। उनके साथ दूसरे हमारे प्रिंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने आज तक हमारे से बात नहीं की। कहने का ये है कि हम बगैर पॉलिसी जाने वाली हैं और जो भी अधिकारी हमें कानून की बातें बताता है तो हम उसको 4 बातें और बता के आते हैं। हम अनपढ़ नहीं है, हम अपना हक लेना जानते हैं। अगर आप लोग हमें ये कहते हो कि आप हमारा रीढ़ की हड्डी हो, आप हमारा पार्ट पार्सल हो, आपके बगैर ये योजना नहीं चल सकती, तो हमें रेगुलर क्यों नहीं किया जाता? हमें वो कारण बताया जाए। हमने आपसे कोई बड़ी बात नहीं मांगी। अगर यूटी बना है तो परमानेंट एम्प्लॉय को सारे बेनिफिट दिए गए और हमारे एसआरओ के होल्ड किए गए। हमारी 7000 फाइल, खाली पीएचई की बात करूं वो सेक्टर में पड़ी है बिल्कुल कंप्लीट, और 5-5.5 हजार फाइल इस चीफ ऑफिस में पड़ी है और 3-3.5 हजार। जी, आप चेतावनी दे रहे हैं कि आज की मीटिंग है, उस मीटिंग में क्या डिसाइड होगा और अगली रणनीति जो है वो आपकी क्या रहने वाली है? देखिए, हमारी अगली रणनीति क्लियर है कि अब लड़ाई जो है वो सड़कों पे लड़ी जाएगी। चाहे सड़कें जाम हो, चाहे पुल जाम हो, चाहे प्रशासन परेशान हो या जनता परेशान हो, पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट अब किसी की फिक्र नहीं करेगा। हमने आज तक अपने इस प्रदर्शन को लगातार पीसफुली रखा। हम नहीं चाहते थे किसी तरीके का कोई वायलेशन हो या आम जनता को परेशानी हो, लेकिन प्रशासन के अधिकारियों ने हमें मजबूर कर दिया है एक गेट से बाहर आने के लिए, सड़कों पे आने के लिए। अगर हमारे मसलों को हल कर दिया जाता हम सड़कों पे नहीं आते, लेकिन ये उपराज्यपाल, प्रशासन के अधिकारी ये चाहते हैं कि ये लोग सड़कों पे उतरें, आम जनता के लिए परेशानी क्रिएट हो। कुछ दिन पहले भी आप सड़कों पर उतरे थे, लाठीचार्ज हुआ, आपके कई साथी जो हैं वो घायल भी हुए। क्या उस तरह की सिचुएशन फिर कहीं देखने को मिलेगी? उससे बहुत ज्यादा सिचुएशन जो है वो खराब होने वाली है। हमें लाठीचार्ज हमारे ऊपर एक बार नहीं बल्कि लगभग 6 बार इस प्रशासन ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया है। तो हमारी खुली चुनौती है प्रशासन को, अब आप लाठियां चलाओ, डंडे चलाओ, टीयर गैस चलाओ, गोलियां चलाओ, लेकिन रेगुलाइजेशन के बिना किसी बात पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जब तक रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, और आंदोलन जो है वो लगातार दिन ब दिन एग्रेसिव होता जाएगा। और इसकी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एलजी साहब की है, क्योंकि उनकी चुप्पी ने, उनके खामोशी ने हमें मजबूर किया है सड़कों पे आने के लिए। अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगा, क्या कश्मीर घाटी की बात करें तो वो लोग भी आपका साथ दे रहे हैं, वहां पर भी इस तरह का प्रदर्शन चल रहा है या ये प्रदर्शन जो है वो सिर्फ जम्मू डिवीजन में हो रहा है? और देखिए, कश्मीर घाटी के लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हम जैसे 237 दिन से लगातार बैठे वो ऐसे नहीं बैठे, क्योंकि एक तो वहाँ पे मौसम का सिस्टम है, दूसरा सिक्योरिटी का चक्कर है। लेकिन वो हफ्ते 10 दिन में एक प्रोटेस्ट वो भी लगातार डिस्ट्रिक्टों में, डिवीजन में चल रहा है, क्योंकि उनको भी रेगुलर प्रोसेस चाहिए, उनको भी मान सम्मान चाहिए। और हमारा जो शोषण एलजी साहब की चुप्पी से दिन दिन हमारा शोषण बढ़ रहा है और हम लोग कोई नई डिमांड नहीं कर रहे। हम 94 से लेके 2015 तक जितने लोग लगे हैं
उनको रेगुलर प्रोसेस में लाया जाए और सरकार ने उन सबको बायोमेट्रिक किया है। कोई नई बात नहीं सरकार ने करी, लेकिन सरकार के कुछ अधिकारी 5 अगस्त 2019 के बाद नया जम्मू कश्मीर बनाने के चक्कर में जो लोग हम लगे, हमारी गर्दनी काटने को लगे। लेकिन हमने अगर कोविड में काम किया, हम हर अच्छे बुरे में काम करते हैं, तो अपना हक हम लेना जानते। बगैर पॉलिसी घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। गोली सीने पे खाएंगे, पीठ नहीं दिखाएंगे, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं।